डियर व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान नकवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स उस्ताद। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम को एक और नाम भी दिया जाता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। हम लोग जब इसकी डिटेल में बात करेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि इसको अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्यों कहा जाता है। इसका उर्दू तर्जमा करें तो ये बनता है कि नामुकम्मल खातों का अंदराज, यानी कि खाते कुछ ऐसे हैं जिनमें मुकम्मल अंदाज नहीं होता, कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाती हैं, इसलिए इसको हम लोग नामुकम्मल खातों के अंदराज का सिस्टम भी कहते हैं। आइए तो चल के देखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम कब शुरू हुआ। तो ये याद रखिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है बिजनेस में, यानी कि जब बिजनेस बिल्कुल अपने शुरुआती मराहल में था, बिल्कुल स्टार्ट में था, तो तब अकाउंट्स मेंटेन करने का या कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने का जो सबसे पहला सिस्टम इजाद हुआ था वो सिंगल एंट्री सिस्टम था। और ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदा किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स किस्म के रूल्स वगैरह फॉलो नहीं किए जाते। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें और सीधी सीधी चीज़ें रिकॉर्ड करता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी जो पहली डेफिनेशन है, हम इसकी दो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो पहली डेफिनेशन के मुताबिक अ सिस्टम विच इज़ नॉट अ डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि ऐसा कोई भी सिस्टम जो डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं करता वो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, और भी इसमें एक दूसरी बात जो है वो बहुत अहम है, एंड रिकॉर्ड्स ओनली वन साइड ऑफ ए ट्रांजैक्शन। ये इस वजह से इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। इसकी ये जो सेकंड हाफ ये जो लाइन का हमने पढ़ा है, रिकॉर्ड्स ओनली वन साइड ऑफ ए ट्रांजैक्शन, इसका मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन की सिर्फ एक साइड को रिकॉर्ड करता है, सिंगल साइड को रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। सिंगल साइड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो ये डेबिट साइड रिकॉर्ड करता है किसी ट्रांजैक्शन की, या क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करता है। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स ये रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। एक और जो इसकी कॉम्प्लेक्स नहीं, मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डेफिनेशन कहता हूँ, वो ये है, A system in which sometime one aspect of a transaction is recorded, यानी कि इस सिस्टम में कभी कभी ट्रांजैक्शन का एक पहलू रिकॉर्ड किया जाता है, sometime both aspects of a transaction are recorded, और कभी कभी दोनों पहलू रिकॉर्ड किए जाते हैं, and sometime no aspect of a transaction is recorded, और कभी कभी ट्रांजैक्शन कुछ ऐसी होती हैं जिनका कोई पहलू भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप ये तीन लफ्ज़ जो हैं ये अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें, ताकि हम लोग इससे आगे जो डिस्कशन करेंगे उसमें हम इसको साथ लेके चलेंगे कि कब एक ट्रांजैक्शन के एक पहलू को रिकॉर्ड किया जाता है, और कब एक ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड किया जाता है, और कब एक ट्रांजैक्शन के किसी पहलू को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है। ये तीन जो वर्ड्स हैं इनको आप अपने जहन में रखिएगा कि ये सिस्टम कभी एक ट्रांजैक्शन के एक पहलू को रिकॉर्ड करता है, कभी दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करता है, और कभी किसी पहलू को रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है। ये अगर आपके तीन आपके माइंड में रहेंगे तो हमारे आगे जो डिस्कशन आएगी उसमें आप लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीख सकते हैं। तो एसएससी की कुछ टाइप्स होती हैं। एसएससी का मतलब है, एसईएस का मतलब है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, नंबर 2 सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, एंड नंबर 3 क्वाज़ाई सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये तीन किस्म की टाइप्स जो हैं ये पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, और मुख्तलिफ किस्म के जो बिजनेसेस हैं इनको इस्तेमाल करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो एक बिजनेस है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को अगर फॉलो कर रहा है तो वो उसकी कौन सी टाइप को फॉलो कर रहा है? उसके लिए आपको कुछ निशानियां बता देता हूँ। अगर तो कोई ऐसा बिजनेस है जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कर रहा है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ठीक है। दूसरे किस्म का जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, वो हमें इन दो निशानियों से पता चलेगा। कैसे? कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है और पर्सनल अकाउंट्स के साथ साथ कैश बुक भी मेंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो पर्सनल अकाउंट्स भी बना रहा है और कैश बुक भी बना रहा है और साथ सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बना रहा है। सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्पेशल जर्नल्स भी कहा जाता है।
तो वो अगर ये 3 किस्म के अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो इट मीन्स कि वो क्वाज़ाई सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि वो तारीफ हमने जो एक पढ़ी थी, एक डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें कहा गया था कि सिंगल एंट्री सिस्टम कभी एक ट्रांजैक्शन के एक पहलू को रिकॉर्ड करता है, कभी दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करता है और कभी किसी पहलू को रिकॉर्ड नहीं करता। तो वो हम लोग यहाँ से अब जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, यानी कि प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम को वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो एक ट्रांजैक्शन करता है, वो कोई सेल करता है, चीज़ें सेल करता है, तो वो जिसको चीज़ें सेल कर रहा है अगर तो वो उधार सेल कर रहा है तो वो जाहिर बात है वो उसको अपने पर्सनल अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी बिजनेस में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाती है जिसमें फॉर एग्जांपल के स्टॉक कुछ उसका पड़ा हुआ था, उसका कुछ हिस्सा जो वो डिटोरिएट हो गया है या ख़राब हो गया है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं रही, कुछ भी मसला हो गया उसके स्टॉक में, तो वो स्टॉक को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उस स्टॉक को किसी वेस्ट कर दिया जाएगा यूँ समझ लें, या उसको कबाड़ियों को बेच दिया जाएगा, यानी कि वो सेलेबल नहीं है, वो सेलेबल कंडीशन में नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो लॉस हुआ है थोड़ा सा स्टॉक का, उसको पर्सनल अकाउंट्स में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट्स में तो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जो बिजनेस है ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जो स्टॉक डिटोरिएशन वाली जो ट्रांजैक्शन हुई है उस ट्रांजैक्शन को कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, यानी कि उस ट्रांजैक्शन का नो एस्पेक्ट विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने उस तारीफ में एक लफ्ज़ पढ़ा था कि समटाइम नो एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, यानी कि कोई एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो वो इस किस्म के बिजनेसेस में जब इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो पर्सनल अकाउंट्स से हटके होती हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा एक हिस्सा जो है वो उस डेफिनेशन का जस्टिफाई हो गया। अब आते हैं दूसरे सिस्टम, और हमने उस ट्रांजैक्शन में हमने उस डेफिनेशन में ये भी पढ़ा था कि समटाइम बोथ एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एंड समटाइम वन एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, ठीक है। तो वन एस्पेक्ट की एग्जांपल हमने अभी एक पहले भी देख लिया कि अगर वो शख्स बिजनेसमैन जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए वो कुछ चीज़ें उधार बेच रहा है, अगर वो उधार बेच रहा है तो जिस शख्स को वो चीज़ें उधार बेचेगा तो वो पर्सनल अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसकी होगी जी, वन एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, यानी कि वो कैसे रिकॉर्ड करेगा, वो जिस शख्स को चीज़ें बेची हैं सिर्फ उस शख्स के खाते में उतनी चीज़ें लिखी जाएंगी, ठीक है, और कहीं पर उसको डेबिट या क्रेडिट के रूप से नोट नहीं किया जाएगा, ठीक है, सिर्फ पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्डिंग हुई। इसी तरह अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है और वो उधार चीज़ें रिकॉर्ड अगर सेल करता है तो वो पर्सनल अकाउंट में मेंटेन रिकॉर्ड करेगा, और अगर वो नकद सेल करता है तो वो सिर्फ कैश बुक में एक साइड पे एंट्री करेगा, यानी कि एक पहलू रिकॉर्ड करेगा, और वो या पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा या कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं जिसमें एक हिस्सा पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है और एक हिस्सा कैश बुक में भी रिकॉर्ड होता है, ठीक है। उसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि उस शख्स ने, जो बिजनेसमैन है जो कि इस सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, उस बिजनेसमैन ने उधार कुछ चीज़ें खरीदी हुई थी, यानी कि उसने जो रॉ मटेरियल या गुड्स कहीं से अपने सप्लायर से उधार खरीदी थी, और कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद अब वो अपने सप्लायर को पैसे वापस कर रहा है, उसकी अदायगी कर रहा है, ठीक है। अब ये जो अदायगी करने वाली ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को दो जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा, एक तो पर्सनल अकाउंट्स में उसके रिकॉर्ड किया जाएगा, वो शख्स का जो सप्लायर का जो पर्सनल अकाउंट है उसमें से उतने पैसे माइनस कर दिए जाएंगे, और दूसरा कैश बुक में भी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि कैश बिजनेस से आउट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो पेमेंट करने की जो ट्रांजैक्शन हुई है, ये ट्रांजैक्शन दो जगह पे रिकॉर्ड हुई, पर्सनल अकाउंट्स में भी और कैश बुक में भी, ठीक है। एक पार्ट उसका पर्सनल अकाउंट्स में और एक उसका कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ, ठीक है। तो हमने जो तारीफ में सिंगल एंट्री सिस्टम की जो तारीफ अभी हमने पढ़ी है उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि सम टाइम बोथ एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड, यानी कि कभी कभी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन भी होती है जिसके दो पहलू जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, दोनों पहलू रिकॉर्ड होते हैं। तो ये जो पैसे देने की एग्जांपल है सप्लायर को, ये इस ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू रिकॉर्ड हो रहे हैं,
लेकिन अब आपके सवाल आएगा जहन में कि अगर इस ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू रिकॉर्ड हो रहे हैं तो फिर ये सिंगल एंट्री सिस्टम तो ना रहा, ये तो फिर डबल एंट्री सिस्टम बन गया, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम ही ऐसा सिस्टम है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स एक ही बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में एक ही बुक ऑफ अकाउंट में दोनों पहलू रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो पहलू तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन एक पहलू कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, पर्सनल अकाउंट्स में, और दूसरा कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कैश बुक में। दो डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके दो पहलू रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, लिहाजा आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं रहा, ये चूंकि दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड कर रहा है लिहाजा ये डबल एंट्री सिस्टम बन चुका है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एस्पेक्ट्स एक ही बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो एस्पेक्ट दो डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो हमने उस डेफिनेशन के तीनों पार्ट्स को जस्टिफाई कर दिया कि समटाइम वन एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, समटाइम नो एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, और कभी कभी दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं वो उस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वाज़ाई सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो क्वाज़ाई सिंगल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट्स, कैश बुक और सब्सिडरी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ना हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ट्रांजैक्शंस के पहलू रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसके बात करते हैं यूज़र्स की, कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये कौन कौन से बिजनेसेस यूज़ कर सकते हैं और कौन से बिजनेसेस के लिए ये यूज़ करना अलाउ नहीं है। इसमें यूज़र्स में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं, या सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह जो होते हैं, या सिंगल ओनरशिप बिजनेसेस जिनको हम बोलते हैं, वो बिजनेसेस इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कोई शॉप है और आपके वालिद साहब ने वहाँ पर अपना खाता खुलवाया हुआ है, यानी कि आपको अलाउ कर दिया गया है कि आप उस दुकान से, गली की दुकान से उधार चीज़ें खरीद सकते हैं। जब आपके वालिद साहब घर पे नहीं हैं, उस वक्त अगर आपके पास पैसे मौजूद नहीं हैं घर में, तो आप उधार उस शॉप से जाके खरीद सकते हैं चीज़ें। तो वो जो शॉपकीपर है वो आपके वालिद साहब के नाम पे एक अकाउंट, एक खाता बना लेता है। आपने देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में जो शॉप्स होती हैं उसमें अगर आप कोई उधार चीज़ लेने जाते हैं तो वो दुकानदार आपको चीज़ देने के बाद एक कम चौड़ी लेकिन लंबी सी एक बुक निकाल लेता है, और उसमें कुछ चंद पेज आगे पीछे करके उसमें से एक पेज ढूंढ लेता है जिसके ऊपर आपके वालिद साहब का नाम लिखा होता है। और अगर आपने फ़र्ज़ करें वहाँ से 2 किलो चीनी ली है और घर के इस्तेमाल के लिए आप लेके आए हैं, तो वो शख्स जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, आपको 2 किलो चीनी देने के बाद उस पेज पे जाके आपके वालिद साहब के नाम के नीचे वहाँ पर लिख देगा 2 किलो चीनी, और आगे उसकी कीमत लिख देगा। यानी कि वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहा है कि मेरी चीनी इतनी सेल हो चुकी है, और जिसको सेल हुई है उस शख्स के खाते में वो लिख दी गई है। पर्सनल अकाउंट इसको हम कहते हैं कि आपके वालिद साहब का पर्सनल अकाउंट उसने मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो इस तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनमें ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होती हैं, या स्मॉल लेवल पे जो बिजनेसेस होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं, उनको अलाउ है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंपनीज की, जैसे कि पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि कंपनी के नाम से अगर कोई बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है, तो क्या वो इस्तेमाल कर सकता है, वो यूज़ कर सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम को? तो जवाब है नो। वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता। ठीक हो गई? अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है और वो अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाहता है, तो वो उसके लिए कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बनानी पड़ेगी? जाहिर बात है कि बिजनेस की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो बिजनेस की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा कोई भी लीगल एक्टिविटी जो कि
प्रॉफिट अर्न करने की गर्ज से की जाती है, उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो प्रॉफिट या लॉस अपना मालूम करे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत आपको प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें दो किस्म के कैपिटल लाजमी चाहिए होते हैं, उस बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल और उस बिजनेस का क्लोजिंग कैपिटल। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इस स्टेटमेंट में एंटर की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन अगर वो आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप उनको लिख देते हैं, अगर वो गिवन नहीं है तो आप उनकी जगह खाली छोड़ देते हैं, आप उनको एंटर नहीं करते। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, इन दोनों का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया, और या क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है या दोनों ही मिसिंग है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमें अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो उसके लिए हम एक और स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसमें हम लोग ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटीज यूज करके हम लोग ओपनिंग कैपिटल मालूम कर सकते हैं। इसी तरह क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और उसकी मदद से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल मालूम कर लेंगे। ठीक है जी। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल जब हमें मिल जाएंगे दोनों, तो हम बड़ी आसानी से उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कोई आपके जहन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये जो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसके स्केच हम लोग बनाएंगे, और स्केच बना के हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें एंटर करनी होती हैं वो देखेंगे, और प्लस हम लोग प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के जो मेथड्स हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत दो किस्म के मेथड से प्रॉफिट या लॉस मालूम किया जा सकता है। नंबर 1 इंक्रीज इन नेटवर्थ मेथड, और नंबर 2 कन्वर्जन मेथड। ये दो मेथड होते हैं प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के, लेकिन ये दोनों मेथड किस बिजनेस के लिए इस्तेमाल होंगे? जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।